आइए चलते हैं अब चार की विभाज्यता का नियम देखते हैं। चार से विभक्त होने वाली संख्या। चार का विभाज्यता का नियम है कि चार का विभाज्यता का नियम कहता है कि कोई भी संख्या हो तो संख्या की इकाई और दहाई अंक को हम केवल देखेंगे। संख्या का इकाई और दहाई अंक अगर चार से विभाजित हो जा रहा है तो वो संख्या भी चार से क्या होगी, विभाजित, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आइए हम लोग एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। देखिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे हमारा एग्जाम्पल में है 5 4 3 2। ये कोई संख्या है, क्या ये चार से पूर्णतः विभक्त है? तो हम कहने का मतलब ये चार का नियम है, कहता है कि कोई भी संख्या दिया हो, अगर इकाई और दहाई अंक इकाई और दहाई अंक को चार से भाग देने पर अगर पूरा पूरा ये कट जा रहे हैं इकाई और दहाई अंक, तो ये संख्या पूरी तरह क्या होगी, चार से विभक्त हो जाएगी। जैसे मैं इकाई और दहाई अंक ले रहा हूँ 32 है। ये संख्या का इकाई और दहाई अंक क्या है, 2 और 3 है। क्या ये चार से विभक्त होगी? तो हाँ कहेंगे, हाँ 8 बार में ये कट जाएगा। जब ये इकाई और दहाई अंक अगर चार से कट जा रहे हैं तो ये संख्या भी पूरी पूरी क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित है। यानी आपको एक और एग्जांपल लीजिए, 5 6 8 2। अब हम लोग देखेंगे क्या ये संख्या चार से विभक्त है, तो हम केवल इसके 2 अंक लेंगे। क्या लेंगे, 2 अंक को। देखिए, और 2 अंक हमारा क्या है, इकाई और दहाई 82 है। क्या ये चार से पूर्णतः विभक्त है? तो कहेंगे ये चार से पूर्णतः विभक्त नहीं है, इसलिए संख्या भी चार से पूर्णतः विभक्त नहीं होगी। फिर एक और एग्जाम्पल देखिए, 6 4 3 2 और 6। क्या ये अब ये चार से पूर्णतः विभक्त है? तो 2 अंकों को उठाइए और 2 अंकों को चार से क्या कर दीजिए, भाग दीजिए। क्या ये 26 चार से पूर्णतः विभक्त होगा? तो अब कहेंगे नहीं, ये चार से पूर्णतः विभक्त नहीं होगा, अन्यथा ये चार से ये संख्या विभक्त नहीं है। तो मेरा एग्जाम्पल जो दिया गया है, कहने का मतलब है आप कोई भी संख्या दिया हो, कितना हो बड़ी संख्या हो, बस उसके इकाई और दहाई अंकों को बस देखिएगा। अगर वो इकाई और दहाई अंक अगर चार से विभक्त हो जा रहे हैं तो वो संख्या भी पूरी तरह चार से क्या हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी। तो चार का विभक्त होने वाली संख्या का जो नियम है, अब अगर आपको समझ में आया है तो चलिए अब हम लोग चलते हैं 5 को देखते हैं कि 5 की विभाज्यता का नियम क्या है। तो 5 का विभाज्यता का नियम जो भी होगा, चलिए अब हम लोग देखते हैं 5 की विभाज्यता का नियम। 5 का विभाज्यता का नियम बहुत आसान है। 5 से विभक्त होने वाली संख्या। 5 से विभक्त होने वाली जो भी संख्या होगी बहुत आपको आसान है। आप देखेंगे और कहेंगे कि ये 5 से क्या है, ये संख्या पूरी तरह विभक्त हो जाएगी, यानी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो आइए देखते हैं। इसका कहने का मतलब इकाई के स्थान पर शून्य या तो 5, दोनों में से कोई एक अगर इकाई के स्थान पर मिल जाए, शून्य या तो 5, तो आप देखें और तुरंत कहिए ये संख्या क्या हो जाएगी, 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। आइए हम एग्जाम्पल में देखते हैं इसका एक दो। जैसे हमारा 5 6 7 8 9 और एक 0, और एक मैं ले रहा हूँ 5 6 7 8 9 5। अब ये दो संख्याएं दी गई है और पूछा जा रहा है आपसे क्या ये संख्या 5 से विभक्त होगी? तो आप कहेंगे हाँ। देखिए इसके इकाई के स्थान पर और इसका इकाई स्थान देखिए, दोनों पे ये बोला ही गया है कि इकाई स्थान पर 0 या तो 5, दोनों में से कोई एक रहे तो वो संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो देखिए इसकी इकाई के स्थान पर क्या है, 0 है, और इसकी भी इकाई के स्थान पर क्या है, 5 है। यानी ये संख्या 5 से पूर्णतः, दोनों संख्याएं 5 से क्या है, पूर्णतः विभक्त है। तो आप बस इतना याद रखिए कि 5 की विभाज्यता का नियम, इकाई के स्थान पर 0 या तो 5, दोनों में से कोई एक दिख जाए तो वो कहिएगा
कि ये संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त है। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो मेरे वीडियो को लाइक और करिएगा। 6 की विभाज्यता का नियम हम लोग देखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि 6 की विभाज्यता का नियम क्या है। तो आप देखिए, जो संख्या 2 और 3 का नियम हम लोग पढ़े हैं कि 2 से कौन सी संख्या कटेगी और 3 से, सेम वही नियम है। अब जो संख्या 2 से कट जाए और 3 से कट जाए वो संख्या 6 से अवश्य कटेगी। क्योंकि देखिए 6 का गुणनखंड होता है 2 और 2 इंटू 3, यानी 2 गुणे 3, ये इनका गुणनखंड है। तो जो 2 से संख्या कटेगी और 3 से, दोनों से वो कट जाए तो वो संख्या 6 से भी कटेगी। जैसे हम लोग देखें 2 3 एग्जाम्पल में 2 3 5 6 7 एक संख्या है और एक मैं यहाँ 8 हूँ। तो आप ये देखिए कि 2 की विभाज्यता का नियम हम बताए हैं पहले, आप लोग देखिएगा कि 2 की विभाज्यता का नियम कहता है कि इकाई के स्थान पर सम संख्या होनी चाहिए या तो शून्य। तो हम देख रहे हैं कि सम संख्या तो है, ये है, तो ये 2 से तो एकदम पक्का है कि ये 2 से ये संख्या कट जाएगी। तो 6 का नियम कहता है कि दोनों से कटना चाहिए। अगर 3 से, अगर देखिए 2 से तो एकदम फिक्स है कि ये 2 से कटेगी, पूर्णतः विभाजित है। क्या अब हम लोग पता करेंगे 3 से ये संख्या कट रही है, तो 3 की विभाज्यता नियम बता दिया गया है कि इसके सभी अंकों को आपस में जोड़िए, या तो एक एक करके 3 से इसको विभाजित करते जाइए। अगर ये 3 से भी कट जाए, 2 से कट ही रही है, तो ये संख्या 6 से भी कटेगी। तो हम लोग देखते हैं क्या ये 3 से विभाजित है। तो हम लोग देखेंगे कि इसको 3 से बारी बारी भाग दे रहे हैं, तो 3 दूना ये खत्म हो गया और 3 दूना 6 हो गया, और ये 3 दू 5, 5 5 10, और 10 7 17, 17 और 8 होता है आपका 23, 17 नहीं 17 और 3 20, ये 25 होता है। यानी 25 या क्या 25 और 6 31, टोटल हम लोग जोड़ रहे हैं ये संख्या के यूनिट डिजिट को अगर जोड़ रहे हैं या अंकों को जोड़ रहे हैं इसको, तो 31 आया। क्या ये 3 से विभाजित होने वाली संख्या है? तो कहोगे आप नहीं, इसके इस संख्या के डिजिट को, सभी डिजिट को आपस में जोड़ा गया है तो 31 है। 31 जो कि 3 से विभक्त नहीं है, तो ये संख्या भी 3 से क्या होगी? विभक्त नहीं होगी। जब 3 से विभक्त नहीं हुई, 2 से विभक्त हुई, ये हमें दोनों से विभक्त होनी चाहिए, तभी ये संख्या 6 से, यानी ये संख्या 6 से भी विभक्त नहीं होगी। ये संख्या 6 से भी अगर भाग देंगे ना तो 6 से भी विभक्त नहीं होगी। आप विभक्त देखिए, हम लोग चलते हैं 6 18, शेष बच गया 5, 55 हो गया। 8 6 48 होता है, 8 7 56 हो गया, नहीं 9 6 54 हो गया, 55 था, एक शेष बच गया, हो गया 16, 6 दूना 12 हो गया, शेष बच गया 4, 47 हो गया, 6 7 42, अब 5 बचा 58 हो गया, और 9 6 54 होता है, या 58, 4 शेष बच जा रहा है। देखिए ये संख्या आप भाग देकर देखिएगा 6 से पूर्णतः विभक्त नहीं होगी। तो 6 का विभाज्यता का नियम है, जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाए वो पक्का है, वो संख्या 6 से भी कटेगी। जैसे में हम लोग देखते हैं 18, छोटी संख्या पर सीखिए, ये संख्या 2 से भी कटेगी पूर्णतः और 3 से भी कटेगी, तो ये संख्या 6 से भी कटेगी। देख रहे हैं ना। फिर आप लोग देखिए एग्जाम्पल में उसी तरह 24 ले लीजिए एग्जाम्पल में, ये संख्या 2 से भी कटेगी। देखिए सम संख्या है तो 2 से कटेगी, और 3 दू, अरे 4 दू 6 हो गया, यानी 3 दूना 6, ये 3 से भी कटेगी, और जो 3 और 2 से कट गई वो पक्का है कि 6 से कटेगी। 6 चौके 24 होता है, 6 तिली 18 होता है। तो हमारा 6 का विभाज्यता का नियम लास्ट में यही बताना चाहूंगा कि जो 2 और 3 से दोनों से कट जाए वो संख्या 6 से अवश्य कटेगी। आप कोई भी संख्या को भाग देकर देख लीजिएगा, बहुत सारी एग्जाम्पल हैं, आप लोग अपने से भी चेक करिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करिए। 7 को अभी पेंडिंग में रखते हैं, 7 का अलग नियम होता है। 8 देखिए, 8 से विभक्त होने वाली
कौन कोई भी संख्या हो 8 से विभक्त होगी, तुरंत हम लोग कैसे जानेंगे? तो सबसे पहले जो 4 का नियम हम लोग पढ़े हैं कि 4 का नियम था कि इकाई और दहाई अंक अगर कट जा रहे हैं 4 से तो पूरी पूरी वो संख्या क्या होगी, कट जाएगी। वही सेम नियम है 8 का। 4 और 8 का दोनों का नियम एक ही है, बस 4 में इकाई और दहाई अंक लेते थे, इसमें लेंगे इकाई दहाई और सैकड़ा, तीनों लेंगे, इकाई दहाई और सैकड़ा तीनों लेंगे। जैसे में एग्जांपल हम ले रहे हैं 8 6 12 और 3 और 2। अब देखिए एक संख्या है 4 से तो ये तुरंत कट जाएगा, कहेंगे कि 32 है, इकाई और दहाई। क्या यह 8 से भी विभक्त होगी? तो 8 से विभक्त होने का ये नियम है कि हम बोल रहे हैं कि इकाई दहाई और सैकड़ा तीनों को लेंगे, तो तीनों को ले लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा 232 हुआ। अब इसको अगर हम भाग दे रहे हैं, अगर ये संख्या 8 से कट जा रही है 232, तो ये संख्या पूरी पूरी क्या हो जाएगी, 8 से विभक्त हो जाएगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं, 8 दूना 16 हो गया, 4 3 7 और 2 72, 8 9 72, यानी 8 दूना 16 और 16 4 3 7 शेष बच गया, 72 हो गया, और 9 8 क्या होता है, 72, यानी ये संख्या 29 बार में कट जा रही है 232, तो ये एकदम 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। जब इकाई दहाई सैकड़ा ये 3 अंक अंत के 3 अंक अगर कट जा रहे हैं तो ये पूरी पूरी ये संख्या 8 से, चाहे आगे कितना भी अंक जोड़ लीजिए, आगे कितना हो भी अंक जोड़ लीजिए, 3 4 5 6 7 8, इतनी बड़ी बड़ी संख्या होगी। अगर बताइए, अगर भाग देने लगेंगे तो कितना समय लगेगा? तो इसका यही है ट्रिक कि केवल अंत के 3 अंकों को आप केवल भाग दीजिए। अगर ये 3 अंक कट जा रहे हैं तो हमारी संख्या भी पूरी पूरी क्या हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। तो 4 और 8 का एकदम सेम नियम है, बस 4 में इकाई और दहाई अंक को भाग दिया जाता है और इसमें इकाई दहाई एवं सैकड़ा तीनों को भाग दिया जाता है। अब हम लोग चलते हैं 9 वाले विभाज्यता के नियम पर। तो 9 का विभाज्यता 9 से विभक्त होने वाली संख्या, 9 से विभक्त होने वाली कौन सी संख्या, कोई भी संख्या दिया हो तो हम लोग कैसे देखेंगे कि तुरंत कहेंगे कि 9 से ये क्या हो जाएगी, संख्या विभक्त हो जाएगी। तो जो हम लोग 3 का नियम पढ़े हैं कि कोई भी संख्या हो उसके अंकों को आपस में जोड़िए और जोड़ने के बाद अगर वो 3 से विभक्त हो जा रही है तो वो संख्या भी 3 से क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। उस दम सेम नियम 3 वाला है, वही सेम नियम 9 का ही है। ये भी कहता है 9 कि कोई भी संख्या हो उसके अंकों को आपस में जोड़िए और 9 से भाग दीजिए। अगर वो संख्या 9 से कट जा रही है तो उस संख्या भी पूरी तरह क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। जैसे हमारा नियम है, देखिए 1 3 4 5 6, अब इसको 9 से भाग देना है, क्या ये 9 से संख्या पूर्णतः विभाजित होगी? तो हम चेक करेंगे बस क्या इसमें कि क्या ये संख्या जो दिया है और उसके अंकों का योगफल जो है क्या 9 से विभक्त होगी? तो आप देखिए, अब 5 4 9, अगर 9 से मैं इसको भाग दे रहा हूँ तो 5 4 9 ये कट गया, 9 एकम 9, और फिर 6 और 3 9 खत्म, बच गया शेष 3। क्या ये 3 9 से कटेगा? शेष बच गया, तो ये संख्या भी, यानी कहने का मतलब है 1 2 3 4 5 6 ये जो दी है संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त नहीं है। तो आप कोई भी संख्या है, अब इसके बस अंकों को आपस में जोड़ दीजिए, अंकों को 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, इनको सभी को जोड़कर और 9 से भाग दीजिए। अगर ये 9 से भाग देने पर अगर पूरी तरह विभाजित हो जा रहे हैं तो ये संख्या अवश्य 9 से विभाजित होगी। अगर ये जोड़ने पर और भाग देने पर 9 से अगर नहीं कट रहा है तो ये संख्या भी 9 से विभक्त नहीं होगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बस